हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। तो ये हमारी स्टोरेज का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं इंटरनल स्टोरेज को एक्सप्लेन करूँगा कि आपने इंटरनल स्टोरेज में डाटा को कैसे राइट करवाना है, रीड कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है इंटरनल स्टोरेज से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरेज वाले फंक्शन से कि आप एक बिटमैप को इंटरनल स्टोरेज में कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज बेसिकली क्या आपकी ऐप की प्राइवेट स्टोरेज है जो सिर्फ आपकी ऐप ही जिसे डाटा को एक्सेस कर सकती है। मतलब प्राइवेट स्टोरेज से डाटा कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ आपकी ऐप, और इसमें राइट भी कौन करवा सकता है? सिर्फ आपकी ऐप ही। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो सिंपली करेगा क्या, एक बिटमैप को राइट करवाएगा इंटरनल स्टोरेज के अंदर। तो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। इंटरनल स्टोरेज नेम से जो पैरामीटर में आपसे दो चीज़ें लेगा, एक पहला तो नाम जो कि हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का होगा, और सेकंड बिटमैप। और इस फंक्शन ने हमें रिटर्न क्या करवाना है? बूलियन। अगर तो हमारी इमेज इंसर्ट हो जाएगी तो ये ट्रू रिटर्न करवाएगा, एल्स फॉल्स। तो ये एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया जिसका नाम है स्टोरेज स्टोर डाटा इन इंटरनल स्टोरेज, जो पैरामीटर में नेम ले रहा है और बिटमैप ले रहा है, और रिटर्न टाइप क्या है? बूलियन, ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जब भी हम स्टोरेज से डील कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं। किसी भी टाइम एक्सेप्शन आ सकती है, रीड करते वक्त, राइट करते वक्त। तो आप सिंपली करें क्या कि ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसका कोड राइट किया करें, इसका स्टोरेज से रिलेटेड। तो सिंपली जो हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शंस आती हैं वो आईओ एक्सेप्शंस हैं। आईओ एक्सेप्शन में इन आउट एक्सेप्शन जो होती हैं वो आती हैं स्टोरेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, स्टैक ट्रेस, और सिंपली क्या रिटर्न करवा दूंगा? फॉल्स। राइट, मतलब अगर ट्राई ने कोई एक्सेप्शन थ्रो किया है तो यहाँ पर वो कैच हो जाएगी और यहाँ पर मैं उसको फॉल्स रिटर्न करवा दूंगा। अब यहाँ पर कैसे स्टोर करवाना है? तो जहाँ पर भी बिटमैप्स की बात आती है वहाँ पर हमारा जो डाटा आ रहा होता है वो बाइट्स में आ रहा होता है। तो इस तरह के डाटे को हमें स्टोर करवाने के लिए आउटपुट स्ट्रीम की ज़रूरत होती है। अब स्ट्रीम्स दो तरह की हैं एंड्रॉयड में, एक है इनपुट स्ट्रीम, एक है आउटपुट स्ट्रीम। अगर आपने डाटा रीड करवाना हो तब आप इनपुट स्ट्रीम लेते हैं, अगर आपने डाटा राइट करवाना हो तो आउटपुट स्ट्रीम यूज़ होती है। हमारे यहाँ केस में क्या हो रहा है, डाटे को राइट करवा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे? आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है ओपन फाइल आउटपुट, ये यूज़ करेंगे। पहला पैरामीटर क्या है? नेम, जो कि हमारी ये फाइल का नाम होगा। तो हमें साथ एक्सटेंशन भी ऐड करनी पड़ेगी इसके, डॉलर नेम डॉट जेपैग, इस तरीके से। सेकंड पैरामीटर क्या होगा? मोड। तो इंटरनल स्टोरेज का जो मोड होता है वो होता है प्राइवेट। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ऐड करना होता है। अब अगर आप इस मेथड की रिटर्न टाइप देखें, क्या है? फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और ये हमें फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी दे रही है जो कि बेसिकली इन आउट एक्सेप्शन ही है। तो अगर इस मेथड ने एक्सेप्शन दी तो वो कहाँ पे कैच हो जाएगी? यहाँ पर, और हम यहाँ सिंपली क्या रिटर्न करवा देंगे? फॉल्स। और अगर ये एक्सेप्शन नहीं देता तो उसका क्या मतलब है कि ये हमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न करवा रहा है। तो हमारे यहाँ पर एक एक्सटेंशन फंक्शन यूज़ होता है जब भी हम स्ट्रीम से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, यूज़। ये कॉटलिन एक्सटेंशन फंक्शन है। तो ये यूज़ का मैंने आपको जो स्टैटिक कोड से बताई थी, क्रिएट की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यूज़ बेसिकली करेगा क्या, हमें स्ट्रीम रिटर्न करवाएगा यहाँ पे, और जब भी हम किसी स्ट्रीम को ओपन करते हैं उसको हमें लाजमी क्लोज भी करना होता है। तो ये वाला जो यूज़ एक्सटेंशन फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली वो काम हमारे लिए कर देता है, हमें खुद आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस स्ट्रीम में मुझे बिट मैप से बाइट्स को निकाल कर स्टोर करवाना है इस इमेज के अंदर, जिसका नाम क्या होगा जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि बिट मैप से हम बाइट्स को कैसे निकाल कर स्ट्रीम में स्टोर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल एक इफ़ लगाएंगे, इफ़ बिटमैप डॉट कंप्रेस, ये मेथड यूज़ होता है इस प्रोसेस के लिए। पहला पैरामीटर क्या होगा? फॉर्मेट।
तो हमारा जो फॉर्मेट होता है वो आपने यहाँ पर बताना होता है कंप्रेस फॉर्मेट डॉट जेपैग, क्योंकि आप जेपैग में स्टोर करवा रहे हैं। पिंच किसी कुछ भी आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, यहाँ पे मैं जेपैग ही ले रहा हूँ। क्वालिटी आपने देनी है जो कि हम 96 95 जो मर्जी आप रख लें। एंड लास्ट पैरामीटर स्ट्रीम, तो इस स्ट्रीम को मैं यहाँ पर पास करूँगा। राइट, अब यहाँ पर मुझे चेक लगाना है निगेशन साइन का। ठीक है, तो ये इफ वाला ब्लॉक कब चलेगा, जब हमारी कंप्रेशन नहीं हुई, मतलब इस कंप्रेस मेथड ने मैं क्या रिटर्न करवाया, फॉल्स, मतलब फेलियर आ गया। तो इस केस में मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर दूंगा, थ्रो करवा दूंगा आईओ एक्सेप्शन अनएबल टू स्टोर बिटमैप, या कुछ भी आप अपनी मर्जी का मैसेज स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर तो थ्रो नहीं हुआ कोई भी एरर, इसका मतलब क्या है कि ये इस मेथड ने, इस कंप्रेस मेथड ने हमें ट्रू रिटर्न किया, तो उस केस में हमारी क्या है कि हमारी मिस स्टोर हो चुकी है। तो सिंपली हम इस फाइल आउटपुट के बाद यहाँ पर क्या रिटर्न करवा देंगे, ट्रू, इस तरीके से। अब ये देखें सिंपली ट्राई कैच लगी। अब तो ट्रू फॉल्स मुझे यहाँ पर रिटर्न के साथ लिखना पड़ेगा। मैं रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहा। सिंपली आप यहाँ पर ऊपर लिख दें रिटर्न ट्राई, इस तरीके से, तो ये ट्रू एंड फॉल्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब ये हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, अगर तो हमारी इमेज इंसर्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, ट्रू। अगर तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर कैच हो जाएगी। और अगर हमारे केस में ये कंप्रेस मेथड कोई एक्सेप्शन आ जाती है, कोई एरर आ जाती है यहाँ पे, तो उस केस में भी हम यहाँ पर थ्रो करवा रहे हैं और रिटर्न फॉल्स करवा रहे हैं। तो ये जो मेथड है ये सिंपली करेगा क्या, नेम एंड बिटमैप लेगा और उसको आपकी इंटरनल स्टोरेज में, जो कि आपकी प्राइवेट स्टोरेज होती है रैप को, इसमें स्टोर करवा देगा। अब जो सेकंड मेथड है वो हम क्रिएट करेंगे डिलीट के लिए। डिलीट इमेज फ्रॉम स्टोरेज, जो कि पैरामीटर में आपसे सिंपल एक नेम लेगा और रिटर्न करवा देगा ट्रू या फॉल्स। अगर तो इमेज डिलीट हो जाएगी तो ये क्या रिटर्न करवा देगा, ट्रू, एल्स फॉल्स। अब यहाँ पर सिंपली मैं ट्राई कैच यूज़ करूँगा, रिटर्न ट्राई कैच आईओ एक्सेप्शन और डॉट स्टैक ट्रेस एंड फॉल्स। अगर तो डिलीट करते वक्त कोई एक्सेप्शन आ गया तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करवा दूंगा, फॉल्स। अगर तो एक्सेप्शन नहीं आई तो हमें यहाँ पर सिंपली ट्रू रिटर्न करवाना है। लेकिन डिलीट के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो होता है डिलीट फाइल, ये देखें ये मेथड यूज़ होता है। और ये अगर आप इसकी मेथड रिटर्न टाइप देखें, इस मेथड रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन, तो ये हमें ऑटोमेटिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवा रहा है। तो मुझे यहाँ पर ट्रू रिटर्न करवाने की खुद से ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पर क्या नेम पास कर दूंगा, फाइल का नाम जिसको भी हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं इंटरनल स्टोरेज से। तो इस तरीके से हमारा एक डिलीट का मेथड क्रिएट हो जाएगा, जो कि सिंपल क्या, डिलीट फाइल मेथड आपने कॉल करना और नेम इसमें पास कर देना। और दूसरा, इंटरनल स्टोरेज के लिए हमें किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अब जो लास्ट मेथड है वो हम किसके लिए क्रिएट करवाएंगे, रीड के लिए, कि आप इंटरनल स्टोरेज से डाटे को कैसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल स्टोरेज से आप जो डाटा है उसको रीड कैसे करवा सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।